हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम आधे चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिए, पॉलिनेशन तक के हमने सब वीडियो डाल दिए हैं। अब इस टॉपिक में क्लास 12 के पहले चैप्टर का हम इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, जिसका नाम है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन। ठीक है, तो पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन मीन्स क्या? पोलन यानी द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा to the entry of pollen tube in the ovule or synergids are referred to as pollen pistil interaction। यानी कि क्या होना कि पोलन ग्रेन को लेकर आता है पोलन ट्यूब। आपको पता है पोलन ग्रेन को लेकर कैरी करने वाला जो पार्ट है या जो सब्सटेंसेस है उसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, तो पोलन ट्यूब क्या करेगा? पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन को लेकर स्टिग्मा की ओर आएगा और स्टिग्मा का काम है रिसीव करना। आपको पता है स्टिग्मा प्लांट में होता है, तो ये यहां से रिसीव करता है। ठीक है, ये रिसीव कर रहा है, ये समझो हमने एनाट्रोपस ओविल का पार्ट कर दिया। अगर ये हम एंड भी करते हैं, ठीक है, इसको हम निकाल भी देते हैं, तो आपको पता है फ्लावर का जो पार्ट रहता है, फ्लावर में स्टिग्मा रहता है। ठीक है, ये एंड्रोशियम हो गया, ये गाइनोशियम के नीचे स्टिग्मा रहता है। ठीक है, गाइनोशियम का पार्ट के अंदर स्टिग्मा रहता है। ठीक है, तो ये स्टिग्मा क्या कर रहा है? कलेक्शन कर रहा है। अब कलेक्शन कर रहा है, कलेक्टिंग मटेरियल क्या है? पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं? स्टिग्मा के ऊपर आते हैं और स्टिग्मा उसे कलेक्ट करता है। तो यही डेफिनेशन भी हो गई कि पोलन ग्रेन, द डिपोजिशन ऑफ पोलन ग्रेन on the stigma to the entry of pollen tube into the ovule or the synergid are referred to as pollen pistil interaction। अब आप अगले वीडियो में तो देखने ही वाले हैं कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में अगर पोलन ग्रेन इंट्यूबमेंट के लेयर से आता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर पोलन ग्रेन माइक्रोपाइलेंट से आता है तो उसे क्या कहते हैं, अगर पोलन ग्रेन इस चलाजा के अंदर से आता है तो उसे क्या कहते हैं। ये अलग अलग हम डेफिनेशन देखने वाले, लेकिन पोलन ग्रेन कहीं से भी आओ, उसका एक ही काम रहता है। द ओनली वर्क एंड इंपॉर्टेंट वर्क पोलन ग्रेन हैज डन, इट इज the transfer of pollen grain from the anther to the stigma। स्टिग्मा के ऊपर क्या करता है पोलन ग्रेन? कभी भी अपना पोलन ग्रेन क्या करता है? स्टिग्मा के ऊपर डालता है। तो इसे ही पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन करते हैं। और आपको पता है साइनर्जिड के सेल यहाँ पर होते हैं, ये दो साइनर्जिड के सेल होते हैं, 2 साइनर्जिड सेल्स। दूसरा पॉइंट, पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दी ट्रू पोलन ग्रेन। पिस्टल के पास एक ऐसी एबिलिटी होती है जो कि क्या करता है? पिस्टल रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि ये पोलन ग्रेन दैट इस प्लांट का या पोलन ग्रेन उस प्लांट का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पोलन ग्रेन या स्टिग्मा के पास एबिलिटी है पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करने की, एक्सेप्ट करने की। ठीक है, तो यही दूसरा। और जो पोलन ग्रेन समझो उसे एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करता है। ठीक है, और तीसरा है दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलो बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ पोलन। यानी कि ये स्टेप बढ़ावा देती है कि पोलन ग्रेन को एंटर करने के लिए, पोलन ग्रेन को आने के लिए। ठीक है, और यही स्टेप को हम बोलेंगे कि ये स्टेप है पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की। The compatible pollen absorb water and nutrients from the surface of stigma, germinates and produces the pollen tube। अब ये बता रहा है कि पोलन ग्रेन क्या करता है? स्टिग्मा से जो भी पोलन ग्रेन का दैट आप बोलेंगे वाटर हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसे एब्जॉर्ब करता है। फिर एब्जॉर्ब करे बाद स्टिग्मा से वो क्या होता है? जर्मिनेट होता है। कहां पर? पोलन ट्यूब में होता है। आपको पता है पोलन ट्यूब ही ऐसा होता है जो कि स्टिग्मा को जर्मिनेट करता है, या फिर हम बोलेंगे कि ये बढ़ावा देता है। कौन देता है? पोलन ट्यूब। 4 point, the pollen tube is finally pushed through the ovule and reaches the embryo cell। अब इसका काम ही रहता है ओविल के अंदर जाना, और ओविल अंदर कौन से भी लेयर से जाएगा, इंटीग्मेट से जाएगा, चलाजा से जाएगा या माइक्रोपाइल से, लेकिन इसका काम है अंदर की ओर एंटर होना। जब वो अंदर की ओर एंटर होगा तो उसका काम है एक सेल तक जाना, पोलन ग्रेन लेकर जाना। तो ये दोनों साइनर्जिड्स क्या करते हैं? बर्स्ट हो जाते हैं, फिर जाते हैं। यानी कि सपोज
यहाँ पर हम देखेंगे ये 3 सेल है जिसमें से 2 सेल जो है वो है साइनर्जिड से, तो पोलन ट्यूब इंटर होगा और ये दोनों साइनर्जिड को बर्स्ट कर देगा, तोड़ देगा, और उसके बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट एक सेल में जाएगा और जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हमें यही बात ध्यान में रखनी है कि पोलन ग्रेन अगर डिपॉजिट हो रहा है कहाँ पर, स्टिग्मा पर, और कौन लेकर आ रहा है, पोलन ट्यूब लेकर आ रहा है, तो यही प्रोसेस को पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के अंदर शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।